मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंश बल के द्वारा ग्रहों के या लग्न के कौन से अंश पर जब ग्रह बैठता है तो मृत्यु योग का या मृत्यु समान कष्ट योग का निर्माण करता है। आज हम उसी के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम जो है उसका उपाय कर सकते हो, उसका निवारण कर सकते हो समय रहते हुए। तो उपाय हो जाने से क्या होगा कि वो ग्रह तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जब उनका कार्यकाल आवेगा यानी महादशा आवेगा, अंतरदशा आवेगा, प्रत्यांतर आवेगा, सूक्ष्म आवेगा या प्राण दशा आवेगा या गोचर में जब उनका चक्र घूमेगा तो तुम्हारी राशि पे अगर उनका ट्रांजिट होता है तो वो परेशान उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पहले से उपाय करके उनकी शांति कर ली है। तो हम उसी के अनुसार जो है अंश बला बल के तहत जो है ग्रहों का कौन सा अंश होता है, किस राशि में, लग्न में या चंद्रमा किस राशि में किस अंश पे बैठता है, तब वो जो है मृत्यु का योग या मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बनाता है। उसी के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो आप ये समझ गए होंगे अंश बल और मृत्यु कष्ट निर्णय, ठीक है। कौन सा अंश बल किस प्रकार से जो मृत्यु देगा या मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, हम उसका निर्णय करेंगे आज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ राशि लिख रखा है, यहाँ चंद्रमा, यहाँ लग्न, ठीक है। सूर्य चूंकि ज्यादा भाग मृत्यु में नहीं लेता है क्योंकि ऊर्जादायक माना गया है वो, इसलिए राशि, चंद्रमा और लग्न पे ही सारा डिपेंड होता है, निर्णय होता है, ठीक है। सूर्य का एक सूत्र और भी है, अष्टम भाव में जब वो चला जाता है तो वो क्या होता है, अस्त माना जाता है पूरी तरह, यानी कि पूरी तरह अपने प्रभाव को खत्म करने वाला माना जाता है। और अष्टम भाव क्या होता है, मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है। तो सूर्य को इसमें नहीं लिया गया है। सूर्य को ना लिखने का पीछे कारण यही है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, जब भी मृत्यु योग बनेगा तो इस राशि, चंद्रमा, लग्न इनका संबंध से योग बनेगा। तो हम अंश बल पर निर्णय कर रहे हैं। यदि आपकी मेष राशि है, यानी कि चंद्रमा आपका अगर मेष राशि में बैठा है तो आपकी मेष राशि हो गई, निर्णय कर लीजिए। तो अगर आपकी मेष राशि है, चंद्रमा आपका मेष राशि में बैठा हुआ है, तो जब चंद्रमा के बैठने का, ध्यान से सुनना, चंद्रमा के बैठने का या जो ग्रह मेष राशि में चंद्रमा के साथ युति करके बैठे हैं उनका अंश 26 अंश पर है, 26 अंश में है, तो ये समझ लीजिए कि वो ग्रह और चंद्रमा दोनों कष्टकारक की भूमिका रहने वाले हैं, मृत्यु योग का निर्माण बनाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। साथ साथ इसको भी देख लीजिए कि अगर आपका मेष लगन है, और मेष लगन का अंश जो है, यानी लगन का जितना अंश है वो अंश अगर आ रहा है 8 अंश, ठीक है, 8 अंश, तो जान लीजिए कि जो ग्रह इस अंश पे विराजमान होगा, यानी लग्न का अंश 8 अंश आ रहा है और इस पे जो ग्रह विराजमान होगा 8 अंश के तहत, वो क्या करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट योग बनाएगा। अब यहां एक चीज छोड़ के, सूर्य को छोड़ के, हम साथ साथ ये भी बताते जाएंगे, सूर्य को छोड़ के सूर्य ग्रह यहां पर लागू नहीं होगा, ठीक है, यहां लागू नहीं है, यहां सीधा है। वृषभ लगन की बात करिए, मेष लगन का हो गया। अब वृषभ राशि या वृषभ लगन की बात करें, अगर आपकी वृषभ राशि है और वृषभ लगन है, तो वृषभ राशि वाले जातकों का 12 अंश पर अगर कोई ग्रह विराजमान है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। चंद्रमा होगा वही राशि होगी, ये ध्यान रखना, चंद्रमा के साथ ही बैठेगा हमेशा ग्रह, जिस चंद्रमा के साथ आप राशि ना समझे तो ये मान लीजिए जो चंद्रमा के साथ कुंडली में 12 अंश पर विराजमान होगा
वो ग्रह मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करेगा या मृत्यु योग का निर्माण करेगा। ठीक उसी प्रकार के अगर आपकी वृषभ लगन बनती है, ठीक है, वृषभ लगन बनता है तो 9 अंश पे अगर ग्रह विराजमान है, सूर्य कौन सा, वृषभ राशि के स्वामी कौन है, चंद्रमा। वृषभ राशि के स्वामी कौन है, चंद्रमा। और वृषभ राशि में उच्च शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हो गया और यहां उच्च का ग्रह कौन सा होता है, चंद्रमा। यहां चंद्रमा को छोड़ के जो ग्रह उच्च का है उस राशि में, उसको छोड़ के बाकी सभी ग्रह अगर 9 अंश के आसपास कोई भी बैठता है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु योग बनाएगा। ये उच्च का जो ग्रह जिस राशि में है उसको छोड़ देना है बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगर आपके मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ में 13 अंश पर कोई ग्रह विराजमान है, मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ में 13 अंश पर कोई ग्रह विराजमान है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट बनाएगा, मृत्यु तुल्य मृत्यु दे सकता है वो। और साथ साथ मिथुन लग्न में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है तो सभी ग्रह के लिए निर्णय है ये। ठीक है, सभी ग्रह के निर्णय है। तो जो ग्रह 22 अंश पे मिथुन लग्न कुंडली में, जैसे आप ये देखे होंगे कुंडली बनी के तैयार है किसी की, ठीक है ना, अब अगर यहां मिथुन लगन उदय हुआ है तो वहां अंश तुम्हें देखना है 22 अंश पर अगर कोई ग्रह विराजमान है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मृत्यु तुल्य मृत्यु भी दे सकता है। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में 25 अंश देखना है। कर्क राशि में चंद्रमा के साथ में अगर 25 अंश डिग्री पर कोई ग्रह विराजमान है तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकता है। वही कर्क लगन है आपकी तो कर्क लगन में 22 अंश देखना है तुम्हें, 22 अंश पे कोई ग्रह विराजमान ना हो। तो कर्क में उच्च कौन होता है, गुरु। यहां गुरु को तुम्हें छोड़ देना है। समझ के बात। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में 24 अंश पर चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह विराजमान है तो वो तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और सिंह लगन में यहां पर 25 अंश पे कोई ग्रह विराजमान है तो तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। कन्या लगन की बात करें, कन्या राशि की बात करें, चंद्रमा के साथ कन्या राशि में अगर कोई ग्रह 11 अंश पे विराजमान है तो वो तुम्हें क्या देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। कन्या राशि में उच्च ग्रह को छोड़ के यानी बुध को छोड़ करके बाकी कोई ग्रह 14 अंश पे अगर विराजमान है, कन्या लग्न अगर कुंडली उदय हुई है तो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको देगा। तुला लगन की बात करें, तुला राशि की बात करें तो चंद्रमा के साथ तुला राशि में अगर 26 अंश पे कोई ग्रह विराजमान है तो वो तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मृत्यु दे सकता है। और तुला लगन में तुला राशि में चूंकि कौन, शनि उच्च का होता है तो शनि के लिए यहाँ कोई मापदंड नहीं है, शनि तो मृत्यु का कारक ही है। समझ गए बात को। सूत्र समझना बहुत जरूरी है, ग्रह को पहचानना बहुत जरूरी, तभी समझ में आपके आएगा पूरी तरीके से। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक राशि में 14 अंश पे अगर आपका कोई ग्रह विराजमान है, किसके साथ, चंद्रमा के साथ में, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और वहीं वृश्चिक लगन अगर आपकी कुंडली उदय हुई है तो 23 अंश पर अगर कोई ग्रह विराजमान है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ठीक है। धनु राशि की बात करें तो 13 अंश पे चंद्रमा के साथ कोई ग्रह विराजमान है तो वो आपको मृत्यु तुल्य या मृत्यु कष्ट दे सकता है। और वहीं धनु लगन उदय हुआ है तो 18 अंश पे, यहां भी कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं माना जाता है। यहां जो है केतु उच्च का होता है परंतु वो उसका मापदंड नहीं लिया गया क्योंकि छाया ग्रह माने जाते हैं। मकर लगन की या मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में अगर 25 अंश पे कोई ग्रह आपके चंद्रमा के साथ विराजमान है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, मृत्यु तुल्य आपका योग बनाएगा। वहीं पर 20 अंश पे मकर लगन का अगर उदय हुआ है कुंडली तो 20 अंश पे कोई ग्रह विराजमान है, किसको छोड़ के, मंगल को छोड़ के। यह मंगल उच्च का होता है तो मंगल ग्रह को छोड़ के सभी ग्रह मृत्यु का योग या मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बनाएंगे 20 अंश पे अगर विराजमान है तो। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ राशि की बात करें तो यहां पर कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ 5 अंश पे अगर कोई ग्रह विराजमान है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मृत्यु तुल्य योग बनाएगा वो। साथ में अगर 21 अंश पे लगन, कुंभ लगन किसी का उदय हुआ, 21 अंश पे कोई ग्रह लगन में ही बैठा हुआ है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकता है या देगा। मीन लगन की बात करें, मीन लगन की बात करें तो मीन लगन में, मीन राशि में 12 अंश पे कोई ग्रह विराजमान है चंद्रमा के साथ में मेष राशि में, मीन राशि में, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। लेकिन मीन लगन है आपका उदय हुआ है और 10 अंश पे कोई ग्रह विराजमान है तो क्या करेगा, शुक्र को छोड़ के, ठीक है, शुक्र मृत्यु नहीं देता, शुक्र को छोड़ के
उच्च है ना, मीन राशि में उच्च का होता है शुक्र, तो शुक्र को छोड़ के बाकी सभी ग्रह 10 अंश पे लगन में अगर बैठे हैं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या है। जब आपको पता चल गया, मान लिया जाए किसी का वृश्चिक राशि पे चंद्रमा के साथ में 14 अंश पे कोई ग्रह बैठा है, मान लिया जाए बुध बैठा है, आपको पता चलेगा कि हमारा बुध जो है मृत्यु योग में बैठा हुआ है, तो उसका उपाय क्या करेंगे? उसका उपाय तुम्हें करना है हरा वस्तु का दान। हरा वस्तु का दान कहाँ करना है तुम्हें? गौशाला में, गौशाला, ठीक है, गौशाला में करना है। दूसरा उपाय इसी के साथ, ये तो पहला हो गया। दूसरा उपाय क्या करना है? बुध ग्रह का बीज मंत्र जाप करवाना है। बुध ग्रह का बीज मंत्र जाप कितना? चौकड़ी में करवाना है। 9000 बुध का होता है, ठीक है, तो 9 चौक 36,000, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा उपाय क्या करना है? जब इसकी दशा महादशा आवे तब करना है रुद्राक्ष धारण करना है, बुद्ध से संबंधित रुद्राक्ष आपको धारण करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से उपाय करके आप इस ग्रह से पूरी तरह बचाव अपना कर सकते हैं, अगर कुंडली में ऐसा योग बनता है तो। बात आपके समझ में आ गई हुई। वीडियो आप बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।